आइए 18वें अध्याय का कथा श्रवण करते हैं। इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप को सुनकर 10 दिशाओं में गरजता हुआ मेघ बादल आया। उस मेघ में पर्वतों को कंपयमान करता हुआ तीक्ष्ण स्पर्श करते हुए बड़े वेग से वायु चलने लगी और अत्यंत जोर से वहां बिजली चमकने लगी और मेघ शब्द से चारों दिशाओं पूरित हो गई। इस प्रकार 1 मास तक ऐसा जल वर्षा की सारी पृथ्वी जल से भर गई। परंतु पुत्र शोक की अग्नि से तपे हुए उस ब्राह्मण को कुछ भी मालूम न हुआ, न उसने पानी पिया न भोजन किया। पुनः इस प्रकार पुकारते हुए उसको सारा मास व्यतीत हो गया। वह मास श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास था, जो अनजाने में उस ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम मास की सेवा हो गई, जिससे अत्यंत प्रसन्न होकर श्री कृष्ण भगवान को देखकर शीघ्र पुत्र को पृथ्वी पर रखकर स्त्री सहित श्री कृष्ण भगवान को दंडवत नमस्कार किया और हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के आगे बैठ गया। अनजाने में पुरुषोत्तम मास की सेवा से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हो गए और अमृत वाणी से बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो, अत्यंत भाग्यवान हो। जो कुछ होने वाला है सो सुनो। मैं कहता हूँ, हे ब्राह्मण, तेरा इस पुत्र की 12,000 वर्ष की आयु होगी। ले, द्विजोत्तम तेरे को सुख देने वाला होगा, इससे कोई संदेह नहीं है। मैंने प्रसन्न होकर तुझको पुत्र दिया। नारायण कहने लगे, हे नारद, भगवान के इतना कहने पर वह ब्राह्मण का पुत्र जीवित होकर उठ बैठा और ब्राह्मण और उसकी स्त्री दोनों ही पुत्र को देखकर महा आनंदित हुए और देवता भी पुष्प की वर्षा करने लगे। सुखदेव ने उन दोनों माता पिता श्री हरि को नमस्कार किया और गरुड़ भी पुत्र सहित ब्राह्मणों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। तब ब्राह्मण आश्चर्ययुक्त होकर श्री हरि को नमस्कार कर हाथ जोड़कर गदगद वाणी से संशय काटने के लिए आनंद सहित भगवान से पूछने लगे, हे भगवान, मेरे 4,000 वर्ष तक निरंतर महाकठिन तप करने पर आपने जो कठोर वचन मुझसे कहे थे, मेरे 7 जन्मों में भी पुत्र का सुख नहीं है। इस वाक्य के उल्लंघन हेतु और मरे हुए पुत्र को जीवित करने का कारण क्या है, बताइए। आगे की कथा में आप सुनेंगे कि उनके पुत्र क्यों जीवित हुए और भगवान ने ऐसा सुंदर सा आशीर्वाद क्यों दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।